भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये भारत माता हमारी है और हम भारत माता के हैं। ना किसी को जय बोलने में कोई चिंता है, ना जिंदाबाद कुछ बोलने में जो है कोई परेशानी है। जो आतंकी सोच है, जो तालिबान सोच है, उसने इस्लाम को बदनाम किया है, मुसलमान को बदनाम किया है और पाकिस्तान को गर्क किया है। ना बेटी को मानते, ना बहन को मानते। उनके पास में सिर्फ खून खराबा। और दुनिया में अब देखो कितने मुल्क हैं, शर्म आती है कि मुसलमान भी ऐसा कर सकता है। मैं आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सभी देश के उलमा जो देश से प्यार करते हैं, जो हिंदू से प्यार करते हैं, जिन्होंने बंटवारे के बाद हमें शरण दी, हमें पनाह दी, हमें प्यार दिया, हमें व्यापार दिया, हमें व्यवहार दिया, आज उनके लिए रोड पे आना होगा। इस देश में ना तो फिलिस्तीनी की जय का नारा होगा, ना पाकिस्तान की जय का नारा होगा, ना अफगान की जय का नारा होगा। नारा होगा तो भारत माँ की जय का नारा होगा। हमारे ओबीसी जो है वो मुसलमानों का ठेका ले रखा है उन्होंने। हिम्मत है तो देख ले, मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, हरियाणा से जाकिर भाई चुनाव लड़ रहा है। एक विधानसभा से मैं भी चुनाव लड़ूंगा, आमने सामने लड़ ले। तेरे साथ मुसलमान है या मेरे साथ मुसलमान। अगर जमानत जब्त नहीं हुई तो अपना नाम बदल दूंगा। जैसे ही मोदी ने एक अपील की, यूपी में मुसलमान सड़कों पर आ गया और योगी के एक नारे के बाद, मोदी के एक कहने पर यूपी का मुसलमान भी कह रहा है भारत माता की जय। सबसे पहले देखिए जरा, हमारे साथ हाथों में तिरंगा और दिल में देशभक्ति का जज्बा है। आज जब देश पूरा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। इरफान भाई, ये कहा जाता है कि मुसलमानों को भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है, क्या आपको परेशानी है इस नारे से? भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अभी आपने देखा कि किसी आदमी को हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने में और हिंदी में भारत माता की जय कहने में कोई आपत्ति नहीं है। ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के हैं। ये भारत माता हमारी है और हम भारत माता के हैं। ना किसी को जय बोलने में कोई चिंता है, ना जिंदाबाद कुछ बोलने में जो है कोई परेशानी है। ये तो कुछ आदमियों की सोच, और जो पिछले 70 साल से जो गुमराह करके इस देश में गुमराही फैलाने का जो काम करते थे, जो मुख्य धारा से काट के रखते थे, ये उनका परसेप्शन था। ये हमारे 25 करोड़ मुसलमानों का और इस देश के 140 करोड़ नागरिकों का जो परसेप्शन है वो भारत माता की जय में है और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे में है। आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में, सब घर के जो है किसी न किसी के कोने में और उसकी छत पर, उसके दिल पर, उसके दिमाग पर तिरंगा छाया हुआ है। और ये जो 3 रंग हैं, ये हिंदुस्तान के रंग हैं जिनका पूरी दुनिया में ये परचम आज लहराया जा रहा है। और जो इसका विरोध करने वाले थे, जो कभी तिरंगा हाथ में लेने के लिए कभी भी किसी ने कोई ऐसा आह्वान नहीं छेड़ा था, इस हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर लोकप्रिय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने ये 2014 के बाद में आह्वान किया। और आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ नागरिकों के दिल में और दिमाग में ये छाया हुआ है, ये तिरंगा हमारा है। और अच्छा, ये बताइए, तिरंगा यात्रा के जरिए से क्या संदेश आप देना चाहते हैं? जो लोग कहते हैं मोदी मुसलमान विरोधी हैं, योगी मुसलमान विरोधी हैं, उन लोगों को आप कैसे तमाचा जड़ना चाहेंगे? मुझे बताइए सर, मैं इसके बाद एक और सवाल आपसे समझूंगा। एक तरफ पसमानदा मुसलमान है जो खुले तौर पर हमने देखा है कई मंचों से योगी मोदी का समर्थन करता दिखता है, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो योगी मोदी के विरोध में न जाने क्या कुछ कह बैठते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और आज जब आप तिरंगा हाथों में लिए हुए हैं तो क्या मैसेज दे रहे हैं? नहीं, हमारे हाथ में तिरंगा है, हमारे मन में तिरंगा है और ये हिंदुस्तान की आन बान और शान तिरंगा है। ये आपने देखा होगा जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के वजीर आजम थे तो हमारे एक पड़ोसी ने एक नापाक हरकत की थी। कारगिल की चोटियों पर जो है उन्होंने एक अनधिकृत तौर पर कब्जा करने की कोशिश की थी। तो उसमें इस देश के सैकड़ों मुसलमान जो सेना में थे, उन्होंने उनके पत्थरों का जवाब जो है गोलियों से देकर शहादत जो है इस देश के लिए उन्होंने ली थी। और हमारे इस देश के लगभग 70,000 उलमाओं ने, जो उस टाइम के मुसलमानों के उलमा थे, इस देश के जो बहुत बड़े जो है जमींदार थे, उन्होंने सब ने अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर उन 70,000 उलमाओं ने इस देश की कुर्बानी दी, शहादत का जाम पिया। और इस देश के जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, उन्होंने रंगून में जाकर जो है उनको दफनाया गया था, उनको फांसी पर चढ़ाया गया था कि कोई अगर ये कहता है
कि अल्पसंख्यक हर जगह मौजूद है और हर लड़ाई में मौजूद है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड के मुख्य संरक्षक होने के नाते ये संदेश पूरे देश को देना चाहते हैं। और जिन अपॉर्चुनिस्ट राजनीतिकों की आपने बात की, जिन्होंने इस झंडे को आम नहीं होने दिया, उस पर दुनिया जहाँ के प्रतिबंध लगाए हुए थे, तो 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी जी ने हर घर पर एक झंडा लगाने का आह्वान किया। आज 140 करोड़ नागरिकों ने सब ने अपने घरों पर तिरंगा फहराया है। और ये 78वां जो है स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम हिंदुस्तानियों को उसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अभिनंदन सबका करना चाहता हूँ। ये मौलाना जी, सफ़ेद टोपी है, दाढ़ी है, क्या यूपी में आपको किसी प्रकार का कोई डर है? योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? देखो, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार आई है, जब से मुसलमान सुरक्षा है। हाँ। और वरना जो दूसरी पार्टी जो आती थी वो डराती थी, धमकाती थी, कब्जा करती थी, बहन बेटियां सुरक्षा नहीं होती थी। जिन लोगों ने और जो ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, अब हमारे योगी बाबा उनको मुक्त करा रहे हैं। और जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी है, मुसलमान सुरक्षा है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। रात को कहीं भी मुस्लिम समाज हर बिरादर का आराम से गुजर बसर कर रहा है। बेहतरीन सरकार चल रही है। लेकिन ओवैसी जैसे लोग तो ये कह रहे हैं कि यूपी में इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अगर ओबीसी ये चाहे कि मैं मुसलमानों को इकट्ठा कर लूं, तो अभी हरियाणा के अंदर चुनाव होने जा रहा है। नूह के अंदर 3 विधानसभा है, एक लोकसभा में मेरे से टक्कर लेकर चुनाव लड़ ले, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुसलमान उसके साथ है या मेरे साथ है। अच्छा, आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है? मैं क्या बात कह रहा हूँ, भारत माता की मैं भारत का एक नागरिक हूँ, एक सच्चा मुसलमान हूँ और गद्दार नहीं हूँ। और हमारे ओबीसी जो है वो मुसलमानों का ठेका ले रखा है उन्होंने। हिम्मत है तो देख ले, मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, हरियाणा से जाकिर भाई चुनाव लड़ रहे हैं। एक विधानसभा से मैं भी चुनाव लड़ूंगा, आमने सामने लड़ ले। तेरे साथ मुसलमान है या मेरे साथ मुसलमान? ओवैसी को आप टक्कर दे रहे हैं, खुली चुनौती कह रहे हैं आप। मेरे सामने खड़ा हो जा, अगर मैं उसकी जमानत जब्त न करके दिखाऊं तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का 35 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ। इतने मुस्लिम समाज मेरे साथ है कि एक आवाज़ पे डब्बे इतने भर देंगे कि ओबीसी को, क्योंकि हम काम करके दिखाते हैं, हम लोगों के साथ रहते हैं, हम रात दिन लोगों के दुख में और सुख में काम आते हैं। वो ओबीसी साहब सिर्फ अखबारों में ही और मीडिया में ही, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, इतना है और पैसे वाले हैं। नहीं है तो मेरे सामने चुनाव लड़ के दिखा दे, 2027 में उत्तर प्रदेश में आ जाए, और नहीं तो नवादा से खड़ा करके दिखा दे। अगर जमानत जब्त नहीं हुई तो अपना नाम बदल दूंगा। तो कहीं यूपी में योगी जी से ये कहेंगे कि आपको टिकट दे दी जाए ओवैसी के खिलाफ? जहाँ से ओबीसी लड़ा वहाँ से उसके खिलाफ मुझे टिकट मिल जाए, मैं दिखा दूँगा उसे कितनी ताकत है उसके अंदर। ठीक है, एक तरफ जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी घर जलाया जा रहा है, कई हम देख रहे हैं कि एक के बाद हिंसा बढ़ती हुई नजर आ रही। क्या कहेंगे, आखिर बांग्लादेश जो कि भारत ने कभी बनाया था, वहां कट्टर जिहाद कैसे इतना फैल गया कि आज वहां चुन चुनकर माइनॉरिटीज का निशाना बनाया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं जो बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर, जो हमारे भाई हैं, उन पर जो किसी तरीके से हमले हो रहे हैं उसकी मैं निंदा करता हूं। उनको चेताना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में जिस तरीके से अमन और भाईचारा है, वो भी इसी तरीके से अपने बांग्लादेश में अमन और भाईचारा पैदा करें और एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। क्योंकि भारत देश इतना बड़ा विशाल देश होने के बाद और बहुत सारी तरह की जातियाँ होने के साथ साथ जितना अमन पसंद भारत है, शायद दुनिया में कोई और देश हो। और बांग्लादेश में जिस तरह की घटना हुई है, ये बहुत शर्मनाक है। जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों पर हमले हुए हैं, बहुत शर्मनाक है। मैं बहुत निंदा करता हूं इसकी। और मैं एक संदेश देना चाहता हूं, आज पूरा देश और कल को पूरा देश जो है जश्न मनाएगा। ये हमारे गर्व का एक पर्व होगा 15 अगस्त, जो पूरा हिंदुस्तान का बच्चा हर बिरादरी का बच्चा इसको हर्षोल्लास के साथ मनाता है।
और शहीदों को याद करता है, शहीदों को नमन करता है और याद करता है कि किस किस तरीके से हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया और किस किस तरीके से हमारे नौजवानों ने देश की सीमा पर अपनी जान दी और किस तरीके से इन अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ाद कराया। उन सब महापुरुषों को याद करता है और संकल्प भी लेता है कि हम एक हैं, एक रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की, भारत माता की। लेकिन एक पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है वो हर किसी ने देखा है। लेकिन पाकिस्तान ये बार बार पर कहता है कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं, भारत में मुसलमान सेफ नहीं है, भारत में मुसलमानों को लेकर मोदी सरकार कदम नहीं उठा रही है। ऐसे लोगों को, ऐसे पाकिस्तान के देश को, मुल्क को क्या कहना चाहेंगे जो लगातार जहर फैलाने का काम करता है? क्या पाकिस्तान में वहाँ का मुसलमान सुरक्षित है? बलोच मारे जा रहे हैं, सिंध मारे जा रहे हैं, अहमदिया मारे जा रहे हैं, सिया मारे जा रहे हैं। अरे शर्म कर पाकिस्तान। अच्छा है ये तंज कट गया, नहीं तो आज हमें भोगना पड़ता। वो तालिबानी सोच हट गई हमसे, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। अगर देश में होता तो कहीं ना कहीं आज हमें वो दुख देना पड़ता जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, चाहे बंगला में हो रहा है, चाहे अफगान में हो रहा है। ये वो सोच है जो मुसलमान की नहीं हो सकती, जो इस्लाम की नहीं हो सकती। और ऐसी सोच ना कोई इस्लाम में कोई जगह है और ना ही भारत में जगह है कोई, और ना ही इसको हम मानते हैं। हम इस देश से मोहब्बत करते हैं। आज मेरा भारत 100 वर्ष का होने वाला है और हम आगे बढ़ रहे हैं। वो पाकिस्तान भी 100 वर्ष हो गया, वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखो, दो भाई अलग हुए थे, एक अग्रसर है आगे अपने प्रकृति के लिए और एक ख़त्म है। क्योंकि वो जो सोच है, जो कट्टरपंथी सोच है, जो जिहादी सोच है, जो आतंकी सोच है, जो तालिबान सोच है, उसने इस्लाम का बदनाम किया है, मुसलमान को बदनाम किया है और पाकिस्तान को गर्क किया है। ना बेटी को मानते, ना बहन को मानते। उनके पास में सिर्फ खून खराबा। और दुनिया में अब देखो कितने मुल्क हैं। शर्म आती है कि मुसलमान भी ऐसा कर सकता है, शर्म आती है कि इस्लाम वाले भी ऐसा कर सकते हैं। ना बेटी को छोड़ते, ना बहन को छोड़ते, ना बुड्ढे को छोड़ते, ना जवान को छोड़ते, सिर्फ कत्लेआम करते हैं। मैं ऐसी सोच की निंदा करता हूँ और ऐसी सोच ना देश में किसी देश में रहेगी और ना इस्लाम में उसकी जगह है। मुझे ये बताइए, मैं भारत का एग्जाम्पल लेता हूं। भारत के बगल में 3 पड़ोसी मुल्क हैं, एक तरफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश। तीनों ही जगह इस्लाम अपने चरम पर है, लेकिन दूसरी तरफ माइनॉरिटीज खतरे में। अफगानिस्तान में हमने देखा कि हिंदू और सिखों का क्या हालात वहां पर हुए, बांग्लादेश में क्या हालात हो रहे हैं और पाकिस्तान में क्या स्थिति रही। अगर मुसलमान माइनॉरिटी में होने के बाद भी किसी मुल्क में सेफ है तो हिंदुस्तान में सेफ है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपकी दिशा में, आपकी नजर में क्या है? आपने अभी कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश इस्लाम चरम पे है। नहीं, यह सत्य है। आतंकी चरम पे है। वो जिहादी सोच चरम पर है जो मानवता को शर्मसार करती है। वो तालिबानी सोच चरम पर है जो बेटियों को मारती है। वो तालिबान सोच चरम पर है जो नकाब में बच्चों को रहना चाहती है। वो तालिबान सोच चरम पर है जो बेटियों को घर में कैद करना चाहती है। यही सोच हिंदुस्तान में है और यही सोच की सोच अलग उनके लोगों में है। लेकिन हम हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि हमारा देश पहले है, हमारा मजहब, हमारा इस्लाम, हमारा अपनी सम्मान है। हमने केवल पूजा पद्धति बदली है, हमने देश के संस्कार, देश की संस्कृति, देश का पहनावा, देश की जवान नहीं बदली। आज जगह जगह कोई बंगला बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है। ये मेरे देश की पहचान है और इसी में मुसलमान रजा जमा है। लेकिन आपके माध्यम से आज तिरंगे की मैं सौगंध खाता हूँ। बांग्लादेशियों, जो सरकार है या जो जिहादी हो, जो आतंकी हैं और जो तालिबान सोच के लोग हैं, या तो हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद कर दें तो देश का मुसलमान सड़क पर आएगा। मैं आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सभी देश के उलमा जो देश से प्यार करते हैं, जो हिंदू से प्यार करते हैं, जिन्होंने बंटवारे के बाद हमें शरण दी, हमें पनाह दी, हमें प्यार दिया, हमें व्यापार दिया, हमें व्यवहार दिया, आज उनके लिए रोड पे आना होगा। ये आप एक मुसलमान की आवाज सुन रहे हैं, लेकिन एक बात और मुझे बताइए, फिलिस्तीन का मुद्दा आता है तो सदर में जय फिलिस्तीन का नारा लगा देते हैं ओवैसी, बाहर भी वो खुले तौर पर कहते हैं। लेकिन आज जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ना राहुल बोल रहे हैं, ना अखिलेश बोल रहे हैं, ना ओवैसी की जुबान से कुछ निकल रहा है। अरे ये तो नेता है ना। ये हैदराबाद में ऐसा तो नहीं है कि हिंदू नहीं है, वो तो हर किसी का जनप्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं ना। तो फिर आखिर उन्हें इस पक्ष में बोलने में क्या परेशानी है? हिंदुस्तान की महापंचायत में है, जहाँ गरीबों के लिए, जहाँ देश के लिए, जहाँ उद्योगपतियों के लिए, जहाँ बहन बेटियों के लिए फैसले होते हैं, वहाँ पर फिलिस्तीन की जय बोलना मैं उसकी निंदा करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ ओबीसी जी, आप देश से मोहब्बत करो, आप इस माटी से मोहब्बत करो। आप मोदी विरोधी हो सकते हो, आप भाजपा के विरोधी हो सकते हो, ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन इस देश से गद्दारी मत करो। इस देश में ना तो फिलिस्तीन की जय का नारा होगा, ना पाकिस्तान की जय का नारा होगा, ना अफगान का जय का नारा होगा तो भारत माँ की जय का नारा होगा। और रही बात
इजराइल की। हाँ। हमास ने क्या सोचकर हमले किए थे? रात में 4 बजे 6 बजे निहत्ते बच्चे सो रहे थे, क्या कसूर था? अब लड़ाई सरकार से लड़ो, सरकार से कौन मना कर रहा है? युद्ध करो, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर था जो सो रहे थे? उन माता बहनों का क्या कसूर था जो सो रही थी? आपने अचानक ऐसा हमला कर दिया और वहाँ पे लाखों लोग मार दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये सोच वही है, चाहे ISI की हो, चाहे जमात हिंद की हो, चाहे तालिबान की हो, चाहे वो जिहादियों की हो, चाहे आतंकियों की हो। हिंदुस्तान मुसलमान इसे नहीं मानता, हम उसका विरोध करते हैं। अफगान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे ईरान में हो, चाहे इराक में हो, जो नरसंहार हो रहे हैं, जो कर रहे हैं लोग, ना तो इस्लाम को मानते हैं, ना ही मुसलमान हैं, और वो इस्लाम के दुश्मन हैं। अच्छा भाईजान इधर आइए। अभी कुछ दिन पहले ऐसी खबरें निकलकर सामने आई कि यूपी से योगी को हटा दिया जाएगा। अब मोदी के खिलाफ भी साजिश वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। योगी के कामकाज से आप कितने खुश हैं और क्या आपको लगता है योगी को यूपी से हटा दिया जाएगा? योगी जी जिस तरह 2 बार हम लोग मुस्लिम समाज का पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों ने उनको वोट देकर आगे बढ़ाए हैं, मुख्यमंत्री बनाए हैं, इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने तीसरे मर्तबा प्रधानमंत्री बनाए, तो योगी जी के भी हम लोग मुस्लिम समाज के लोग तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री 2027 में बनाएंगे और उसको यूपी में लाएंगे। 2027 में अखिलेश कह रहे हैं हम आएंगे, वो तो समय बताएंगे कि कौन आना है। जनता जो है अब जागरूक हो चुका है, जनता समझ रहे हैं कौन अच्छा काम कर रहे हैं और कौन गलत काम कर रहे हैं। और मुस्लिम समाज का मैं आपका चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि मुस्लिम समाज के लोगों को भी जोड़ने का काम करें, उनको अपने साथ लेकर चलने का काम करें। और जिस तरह हमारे देश में प्रशासन अच्छा काम कर रहे हैं, नोएडा में अच्छा काम कर रहे हैं और हम सब उनसे जुड़े हुए हैं, बहुत खुश है। इसी तरह हमारे नोएडा क्षेत्र में अच्छा प्रशासन देता रहे, अच्छा काम हो और सारे मुस्लिम समाज के लोग इसी तरह योगी जी से जुड़ता रहे। अब डर लगता है यूपी में? अब कोई डर नहीं लगता है। जो माफिया था, जो उग्रवादी था, जो रोड पे और लूट करते थे, आज प्रशासन इतना मजबूत है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितने अपराधी थे सब अपने घरों में छुपे हुए हैं। हाँ, एक बार जरा ये तस्वीर दिखाइए, क्योंकि आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकल रही है और सुरक्षा में कितने पुलिस के जवान लगे हुए हैं। देखिए ये यूपी में अब बदली हुई व्यवस्था है। यूपी में पुलिस जवानों की सुरक्षा देखिए कैसे। पसमानदा मुस्लिम समाज ने कहा हम भाई तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं, तो पुलिस ने कहा हाँ भाई निकालिए, हम आपके साथ खड़े हैं। और पुलिस का पूरा सहयोग आप लोगों को मिल रहा है। पुलिस का बहुत सहयोग मिल रहा है, हमेशा सहयोग मिला है। कोई भी दिक्कत आती है तो पुलिस जो है मुस्लिम समाज बल्कि सभी समाज को लेकर जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकर चलने का काम कर रही है, जिससे प्रशासन से मुस्लिम और पसमानदा मुस्लिम समाज और जितने भी समाज के लोग हैं सब बहुत खुश हैं। और इनसे जो है हम आग्रह करेंगे कि इसी तरह हमारे प्रशासन को जो है मजबूत करता रहे और उनको आगे बढ़ाने का काम करता रहे। मुल्ला जी एक बात बताइए, जब मोहित खान पर कार्रवाई होती है या फिर कानपुर में एक 70 साल का मौलाना जो 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाला था उस पर कार्रवाई होती है, तो फिर ओवैसी को दिक्कत क्यों होती है भाई? ऐसे लोगों को क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए जो गुनाह करेगा उसको सजा मिलेगी इसी दुनिया के अंदर। अगर जो भाई मान लो कि हमारे योगी जी बेगुनाहों को तो नहीं पकड़ रहे हैं, और भी तो संसद है मुसलमान, उन्हें तो नहीं पकड़ रहे हैं। अगर मोहित खान ने ये गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और कैले से कैले मिलनी चाहिए। लेकिन जब जांच और पड़ताल चल रही है तो ओबीसी को क्या है भाई? उसमें भाई कुछ ना कुछ तो उसके अंदर कमी है, तभी तो उस पर मुकदमा कायम हुआ है। हमारे जैसे को तो ना ले जाए कोई जी। इस तरीके से ओबीसी जी को दुख होता है कि वो अपनी रोटियां सेकते हैं और उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है उनका। अगर ये सोचा ना वो कि मैं 2-4 MLA मेरे यहाँ बन जाएंगे तो जितने भी खड़े होंगे उनकी जमानतें जब्त होंगी। और 2027 में भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें लेकर आएगी कि अखिलेश चौंक जाएगा। फिर राहुल ने और अखिलेश ने जो वोट मांगी थी वो संविधान के नाम पे मांगी थी, लोगों को गुमराह किया था और पैसे खाते में डालने की बात करी थी। किसके खाते में पैसे आए भाई? हाँ, कौन सा संविधान बदला जा रहा है? इस तरीके से उन दोनों की रोटियां सिक गई हैं, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बनेगी, ये मेरा वादा है।